Good morning, class. Welcome to you all in your online EVS online class. I'm your EVS teacher. As you all know that our chapter number 5 is complete and I had sent on all written work in Chalkbox app. I hope you all have completed your work. Okay, today I will start next chapter, and next chapter is chapter number 6, labor. Before starting the chapter, you have to must need to know about what is the meaning of labor. Labor किसे कहते हैं बेटा? एक्चुअल में वो those worker which have done the hard work for making our life easier, they are called labor. Like mason, sweeper, gardener. Okay, so and one question is here. Do you know when we all have celebrate day? Labor Day कब मनाते हैं बेटा हम? कब बनाते हैं? अभी अभी बनाया है हमने 1 May. Okay, so 1 May is the day which we have. In that day we have gave the gratitude to all laborers, those have done the lots of work for us. Okay, so always give gratitude to those people who have done lots of work for us, and these are called laborers. They all are just like us. Don't low. ओके, कभी भी उनको लो फील नहीं कराना चाहिए हमको, और हमेशा उनकी डिग्निटी को बनाए रखना चाहिए. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सोहन ऑफन स्पेंड हिज आफ्टरनून्स विद द गार्डनर रामू. रोहन डेली अपने गार्डनर के साथ टाइम बिताता था. गार्डनर का मतलब आपको मालूम है, माली जो हमारे गार्डन्स में फ्लावर्स वगैरह अरेंज करते हैं, हमारे पेड़ों की रखवाली करते हैं, उन्हें गार्डनर कहते हैं. रामू ही लर्न्स फ्रॉम हिम हाउ टू प्लांट सीडलिंग, टेक केयर ऑफ plants and which flowers grows where. His parents often scold him for wasting time with gardeners. देखिए, वो मोस्टली अपना ज़्यादा टाइम अपने गार्डनर के साथ बिताता था, तो उसे प्लांट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गया, जैसे कैसे बीज बोया जाता है, कैसे उससे प्लांट्स उगते हैं. और ये बात उनके पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगती थी कि वो एक वर्कर के साथ, एक गार्डनर के साथ इतना टाइम बिताए. His parents advise him to spend his time in a reading books or watching some educational shows on TV. His parents often tell him that Ramu is illiterate and known nothing. और उनके मम्मी पापा का मानना था कि जो रामू है वो तो इलिटरेट है, दैट मीन्स पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है और उसे कुछ भी नहीं आता. डोंट वेस्ट योर टाइम विथ हिम. उसके साथ टाइम वेस्ट ना करो, तुम बर्बाद ना करो. अपना ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई की चीज़ों में या एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखने में लगाओ. ओके, सो डोंट वेस्ट द टाइम विद हिम. उसके साथ आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ऐसा कहते थे. बेटर गेन सम नॉलेज एंड मेक गुड यूज़ ऑफ योर आफ्टरनून्स. अपने दिन का, अपने दोपहर का सही यूज़ करो. Sohan wondered why his parents felt that spending time with Ramu was waste. He knew all about plants and weather and soil and even could tell him wonderful stories about plants and also taught him many poems and folk tales. Sohan knew much more about plants else than his friends. अब सोहन सोचता था कि उसके मम्मी पापा उससे ऐसा क्यों कहते हैं कि इसके साथ टाइम ना बिताए, जबकि जो उनका जो गार्डनर था वो बहुत ही नॉलेजेबल था. उसे प्लांट्स के बारे में, सॉइल के बारे में और वेदर के बारे में काफ़ी नॉलेज था. वो उसे बताता भी था और कई बार उसे कहानियाँ सुनाता था, कई किस्से सुनाता था पेड़ों से जुड़े हुए और अपने इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, जितना कि आज तक उसे किसी और फ्रेंड ने नहीं बताया था. वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब इन अ सोसाइटी. आप लोग जानते हैं कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमारे आसपास अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो अलग अलग तरह का जॉब करते हैं फॉर देयर अर्निंग, फॉर देयर सर्वाइविंग. लाइक इन यू ऑल, आप लोगों में भी, आप लोगों के फादर्स अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस फॉलो करते होंगे.
Like some fathers are soldiers, some fathers are businessmen, some fathers are farmers, and some fathers are doctor, engineer, and so on. Okay, so ऐसे ही ये जो ये लोग भी होते हैं जो कि स्पेशल वर्क करते हैं, लाइक वेजिटेबल सेलिंग, clean out the streets, remove garbages from the canals. These are called laborers. और वर्क के अकॉर्डिंग हमने इनका डिवीज़न कर दिया, इसी को डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं. ओके, सो आवर लाइफ रन स्मूथली ओनली व्हेन ऑल द पीपल डू देयर वर्क प्रॉपरली. लेकिन देखिए, ये जो सारे लोग हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सोल्जर एंड मैसन, कारपेंटर, वर्कर, watchman, gardener, sweeper, they all have equal role in our society. How? कैसे? देखिए, जैसे डॉक्टर अगर नहीं होगा तो हमें क्योर कौन करेगा, वेजिटेबल सेलर नहीं होगा तो वेजिटेबल लाकर कौन देगा, मिल्कमैन. तो वैसे ही अगर स्वीपर नहीं होगा तो इमेजिन कीजिए व्हाट वुड हैपन. देयर वर नो वन क्लीन द स्ट्रीट्स एंड कलेक्ट द गार्बेज ऑन देयर, नो वेजिटेबल सेलर्स, नो डॉक्टर्स. अगर ये सब लोग नहीं होंगे, अगर देखिए एक दिन के लिए आपके यहाँ झाड़ू वाला नहीं आएगा तो सोचो, अगर 2 दिन लगातार नहीं, आपके चारों ओर आपकी सोसाइटी में आपको गंदगी दिखेगी और उससे क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी, बहुत सारे नुकसान होंगे. एंड वी आवर सेल्फ कैन नॉट एवरीथिंग. इसलिए हमें हर किसी काम को इक्वल वेटेज देना चाहिए. सोचिए, हर काम तो हम नहीं कर सकते ना. जो काम डॉक्टर को करना है वो डॉक्टर ही करेगा, जो वेजिटेबल सेलर है वो ही करेगा. So we need the help of others to get all kind of work, and we need the help to others. So we should respect all other people who do different kinds of job. इसलिए हमें हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए. जो रिस्पेक्ट हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं, जो रिस्पेक्ट हम इंजीनियर्स को दे रहे हैं, वही रिस्पेक्ट हमें गार्डनर को, स्वीपर को, इनको भी देना चाहिए. बिकॉज दे ऑल हैव मेक आवर वर्क ईजियर. स्वीपर्स, जैनिटर्स and toilet cleaners do very important work. They help us to keep the neighborhood clean. ये जो क्लीनर्स हैं, स्वीपर्स हैं, जेंटस गार्ड्स हैं, वॉचमैन्स हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. तो हमें हमेशा इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है. दैट्स वाई आई स्टॉप माई टॉपिक हियर, and tomorrow I will send another video to you all. So till then you have to see and listen that video and understood what is the chapter. Okay, so till then, have a nice day.